जल्दी चलिए पानी पी लीजिए आप। श्योर। अब रैपिड फायर राउंड जो कि मशहूर भी है और बदनाम भी है। चलिए शुरू करते हैं। आतिशी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा या फिर नाकाम रहा? सेना कामयाब रही, सरकार नाकामयाब रही। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह हुए या नहीं हुए? हुए, बिल्कुल हुए, और सेना के लिए हैट्स ऑफ टू देम। ठीक है। भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ 4 दिन का, कौन जीता, भारत या पाकिस्तान? भारत की सेना जीती, लेकिन हमारी सरकार हमारी सेना के साथ खड़ी नहीं रही। ओके। युद्ध ये किसने रुकवाया? सीज फायर जो हुआ वो किसने करवाया आपके हिसाब से? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति तो सोशल मीडिया पे हर जगह जाके कह रहे हैं कि मैंने रुकवाया। तो ट्रंप को इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं आप? हम लेते हैं। हाँ? हम गंभीरता से लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बेस्ट फ्रेंड हैं वो। क्या कहते हैं, हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी। और उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने मेरी कुर्सी आगे की, उन्होंने मेरी कुर्सी पीछे की। ये हम नहीं कहते। क्या दूसरी बात, हाँ। सबसे पहले सीज फायर को अनाउंस करने वाले डोनाल्ड ट्रंप थे। इस बात से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। क्या जयशंकर मुखबिर हैं, जयचंद हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपका क्या कहना है? फेलियर है। क्या पहलगाम हमले का बदला पूरा हो गया? जब तक पहलगाम में हमला करने वाले या भारत के हवाले नहीं होते हैं या कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो मारे गए हैं, तब तक बदला पूरा नहीं ठीक है। हुआ। क्या प्रधानमंत्री सिंदूर के सौदागर हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है। अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात माने तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए अमेरिका का व्यापार इस देश की बेटियों के सिंदूर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा कीमती है। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ हासिल भी हुआ? बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या मिला, क्या हमें? आपके हिसाब से हासिल हुआ या नहीं हुआ? ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ? 2 महत्वपूर्ण चीजें हासिल हुई। सबसे पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अपर हैंड हमारा है। चाहे आप एयर स्ट्राइक्स की बात करिए, चाहे हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करिए, चाहे हमारी नेवी की बात करिए, चाहे आप हमारी आर्मी की बात करिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि किसी भी आतंकी हमले को हम सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आपने देखा कि किस तरह से उस आतंकवादी के जनाजे पर पूरी पाकिस्तानी की मिलिट्री पहुंची हुई थी। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं और इसमें हम पूरी तरह के साथ सेना के साथ भी थे, सरकार के साथ भी थे, सीज फायर पे नहीं थे। ठीक है। कश्मीर में 370 हटाने से हालात बेहतर हुए हैं? देखिए, कश्मीर में आपने सपोर्ट किया था ना 370 हटाने को? कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ से हालात बेहतर हुए हैं। कश्मीर में टूरिज्म जो बढ़ रहा था उससे हालात बेहतर हुए हैं। और मैं ये मानती हूं कि ये जो हमला हुआ कश्मीर पर, इन बेहतर हालातों को और खराब करने के लिए हुआ। दिल्ली हार का एक कारण, सबसे बड़ा कारण? दिल्ली के लोगों ने सोचा कि इस बार बीजेपी को मौका देंगे कि अगर ट्रिपल इंजन 4 इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली के लोगों को लगा कि शायद दिल्ली के काम बेहतर हो पाए। ओके। रेखा गुप्ता को 10 में से कितने नंबर देती हैं? मैं भाजपा सरकार को 10 में से 2 नंबर दूंगी। 1, 2। 10 में से 2। ऑलराइट। क्या बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं? 100%। क्या कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है? आपकी प्रवक्ता हाल में कह रहे थे, बहुत सारे नेताओं के बयान आए थे कांग्रेस की तरफ से पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जहां तक मुझे पता है, सारी ही पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, केंद्र सरकार का और सेना का साथ दिया। और इसमें मैं ये मानती हूं कि पूरा देश और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब युद्ध चल रहा था बिल्कुल एकजुट थे। और मैं ये मानती हूं कि ना सिर्फ पार्टियों की, देश में सभी लोगों की तारीफ करनी चाहिए। और ये समझ में आ गया कि मुश्किल के मौके पर भारत के 140 करोड़ लोग बिल्कुल एकजुट होकर एक साथ खड़े थे। जाति गणना पर आपका स्टैंड क्या है? सपोर्ट करते हैं? हम सपोर्ट करते हैं। ओके। बिहार का इलेक्शन कौन जीतने वाला है? ये तो समय बताएगा। लड़ेंगे आप बिहार का इलेक्शन?
नहीं, आम आदमी पार्टी का अभी बिहार में कोई संगठन नहीं है। अभी गोवा में, गुजरात में, पंजाब में और एमसीडी इलेक्शन लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली का बेस्ट मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल। ये तो जवाब आपको पहले से पता था। सीरियसली, मतलब खुद से बेहतर सीएम मानती हैं उनको आप? मैं 100%। ओके। इसलिए मानती हूं क्योंकि जो मुद्दे वो राजनीति में लेके आए और गवर्नेंस में लेके आए, अब आम आदमी पार्टी छोड़िए, देश भर की बाकी सरकारों को भी- ये रैपिड फायर है। अच्छा, मुझे पता था कि आप यही जवाब देंगी, तो इसलिए मैंने इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन पहले से तैयार किया। अब अरविंद केजरीवाल को एक तरफ रखिए, अब मुझे बताइए, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और रेखा गुप्ता, 4 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की, इनमें से बेस्ट सीएम कौन है? देखिए, अपने आप पर तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, आप बोल सकती हैं। नहीं, मैं पर्सनली सुषमा स्वराज की फैन हूं, हालांकि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बहुत कम समय के लिए रही, बट एज अ पॉलिटिशियन मैं सुषमा स्वराज की बिल्कुल फैन रही हूँ। वो बिल्कुल एक दबंग नेता थी और वो जिस दो टूक तरीके से अपनी बात रखती थी, कभी पीछे नहीं हटती थी। और दूसरा, इवन व्हेन शी वाज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जिस तरीके से एक एक भारतीय को परेशानी से निकालने का जो उन्होंने काम किया, आई वॉज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ दैट। और क्या शीला दीक्षित के साथ आम आदमी पार्टी ने अन्याय किया? तमाम आरोप लगाए, उनकी सत्ता चली गई, वो जाते जाते भी ये दर्द लेके गई हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, और देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में सब छूट गए। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में सरकारी स्कूल तबाह किए, सरकारी अस्पताल तबाह किए, महंगी बिजली दी, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार हारी 15 साल के बाद क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया था। तो मैं ये मानती हूँ कि देखिए, राजनीति में तो हार जीत एट द एंड ऑफ द डे जनता डिसाइड करती है। एंड दिल्ली के लोगों ने एक समय कांग्रेस के बाद हमें चुना, हमारे बाद बीजेपी को चुना। तो जो डिलीवर करेगा, जो जनता को संतुष्ट करेगा, उसके आधार पे लोग। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है अब तक का? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, आपका फेवरेट अब तक का कोई भी हो सकता है? दिस इज अ टफ क्वेश्चन। मैं तो एक्चुअली कहूंगी जवाहरलाल नेहरू जी। आई थिंक नेहरू जी को भारत की आज़ादी के बाद बहुत ही एक फाइनेंशियली डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालात में उन्होंने देश को संभाला। और मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिनको हम एक आधुनिक भारत मानते हैं, उनकी नींव। पर आजकल तो इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रही है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और मोदी जी से कंपैरिजन कांग्रेस पार्टी करा रही है। इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी। ये जायज बात है वैसे। ये जायज है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि आप अगर आज के भारत और 1971 के भारत को देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 टूक बात करके आई थी इंदिरा गांधी, और कह के आई थी कि हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं देश में। लेकिन आप देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, देश में कोई और चीफ मिनिस्टर जो आपको पसंद हो दिल्ली के बाहर? मुझे लगता है कि स्टालिन जो है डीएमके के, उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं मानती हूँ कि ममता बनर्जी बहुत दबंग है। बेस्ट स्पीकर कौन है इंडियन पॉलिटिक्स में? ऐसा कोई भाषण देने वाला जो आपको खुद सुनने में मजा आता हो? अब अगर आप हमारी पार्टी की बात करिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा भाषण देते हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत सिंपल भाषा में, आम आदमी की भाषा, आम आदमी मोदी जी भी इतना अच्छा बोलते हैं, अमित शाह इतना अच्छा बोलते हैं, संजय सिंह बहुत अच्छा बोलते हैं। अरविंद जी का जब मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी संजय सिंह का नाम लिया था। महुआ मोइत्रा भी बहुत अच्छा बोलती हैं। महुआ मोइत्रा भी पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दों पे बहुत अच्छा बोलती हैं। आपने सोचा है कभी पार्लियामेंट जाने के बारे में? मतलब चुनाव तो लड़ा है आपने, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद अब एलओपी दिल्ली में, अभी भी सोचा है या दिल्ली की विधानसभा में ही रहना है? देखिए, वो तो समय के साथ देखेंगे। अभी तो बिल्कुल दिल्ली की विधानसभा में हूँ। दिल्ली के लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? देश का सबसे कट्टर ईमानदार, आप समझ गए, मुझे पता है अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल, पर मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी की मेन लीडरशिप है,
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, मैं कहूँगी बिल्कुल ईमानदार और देश हैं। का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? जो अपने दोस्त को सारे ठेके देते हैं। प्रधानमंत्री। जी। भ्रष्ट कहाँ, उसमें भ्रष्ट कैसे, मतलब भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, इस तरह का कोई आरोप नहीं है। वो तो कहते हैं कि 10 साल में खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज तक कोई आरोप नहीं है बोलते हैं। देखिए, ये बहुत आसान है ना, जब आप पे भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगेगा? जो आयुष्मान भारत में घोटाले की रिपोर्ट आती है तो आप ऑडिटर को ट्रांसफर कर देते हैं। जब द्वारका एक्सप्रेस वे पे 250 गुना खर्चे की रिपोर्ट आती है, तो जिस सीएजी ऑडिटर ने वो रिपोर्ट लिखी है उसको शायद बेचारे को सिक्किम या त्रिपुरा कहीं भेज दिया। जब मतलब आप अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तब केस खुलेंगे, आप ये इशारा कर 100% रहे हैं। खुलेंगे। आप मुझे ये बताइए, ऐसा कैसे है कि हर जगह एक ही कंपनी को एयरपोर्ट भी मिलता है, पोर्ट भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, गैस भी मिलती है, सब कुछ एक ही खास आदमी को मिलता है? ऐसा कैसे हो गया? अब तक का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है देश का? नहीं, मैं मानूंगी कि मोदी जी लोकप्रिय तो हैं, मोदी जी लोकप्रिय हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लोकप्रियता का और उनको जो जनादेश मिला है देश के लोगों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। देश का सबसे मेहनती नेता कौन है? देखिए, मेहनत सारे नेता करते हैं। ये चाहे ये तो शायद बात मुझे पॉलिटिक्स में आने के बाद समझ में आई है कि नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, दिन में 24 घंटे और साल में 365 दिन काम करना पड़ता है और पब्लिक के हमेशा बीच में रहना पड़ता है। तो नेता सारे मेहनती होते हैं, ऐसा मेरी राय है। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। रेडी? कई तो पास भी होंगे इसमें। ओके, ऑलराइट। सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी। भारत की शान। व्योमिका सिंह। भारत की शान। डोनाल्ड ट्रंप। भारत के मुद्दों से, भारत के हितैषी नहीं है बेसिकली। भारत की सॉवरेनिटी से जुड़े हुए मुद्दों से उनको बाहर रहना चाहिए। बाहर रहना चाहिए। वेरी गुड। एस जयशंकर। फेलियर। आसिम मुनीर, पाक आर्मी जनरल, अब तो फील्ड मार्शल हो गए। भ्रम में जीते हैं। भारतीय सेना ने उनकी धज्जियां उड़ा दी और हर जगह जाके कह रहे हैं कि जी हम जीत गए। ये तो जग जाहिर है, उनके लिए भी यही कहा जाए। मतलब भ्रम में जी रहे हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। नरेंद्र मोदी। इतने साल प्रधानमंत्री होने के बाद देश के लिए कुछ नहीं किया। देश में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, वो आज चरम पर है और मोदी जी जिम्मेदार हैं। अमित शाह। अमित शाह अगर वो राजनीति से ज्यादा देश के जो उनके पास जिम्मा है गृह मंत्री होने का, उस पर ध्यान दें तो मैं मानती हूँ देश की स्थिति अलग। राहुल गांधी। गुड ह्यूमन बीइंग, अब तो दोस्त नहीं रहे, लेकिन गुड ह्यूमन बीइंग बट मे बी नॉट सुटेड फॉर पॉलिटिक्स। प्रियंका गांधी। डायनामिक। यू लाइक प्रियंका गांधी? डायनामिक है, बिल्कुल है। okay. सोनिया गांधी। डिग्निफाइड, ग्रेसफुल। कपिल सिब्बल। सिब्बल और सिंघवी जी से तो आम आदमी पार्टी बहुत अटैच्ड है ना, क्योंकि आपके सारे केसेस उन्होंने लड़े हैं और बहुत कृतज्ञ भी हैं कि उन्होंने बहुत आपको इस मुसीबतों से निकाला है। सिब्बल जी इज एन एक्सीलेंट लॉयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। रेखा गुप्ता। पास। ओके। नहीं, आई शैल चेंज दैट। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ओके। भगवंत मान। अ मैन ऑफ द पीपल। प्रवेश वर्मा। गायब। दिल्ली में पानी भरा हुआ है, प्रवेश वर्मा जी गायब है। कपिल मिश्रा। लोगों को बांटना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार। शायद राजनीति से रिटायर होने का समय आ गया है। आ गया। तेजस्वी यादव। मेहनती।
भविष्य वही है, आपको लगता है सीएम बनेंगे इस बार? देखिए, ये तो कहना मुश्किल, मतलब ये अभी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, पर अपनी पार्टी को खड़ा करने में, चुनाव लड़ने में उन्होंने बहुत मेहनत करी। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार can pass. यंग है, एनर्जेटिक हैं, अभी डिफिकल्ट टू से कि कितना, मतलब ओके, अरविंद केजरीवाल। निडर, आतिशी। मेहनती, डेफिनेटली। मनीष सिसोदिया। शिक्षाविद, संजय सिंह। शेर, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा, शार्प। परिणीति चोपड़ा। वेल, मुलाकात हुई है? मुलाकात तो हुई है, पर मैं बहुत फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कुछ मैं जानती नहीं हूँ उसके बारे में, तो राघव की वाइफ इतना ही जानती हूँ मैं, फ्रैंकली। सौरभ भारद्वाज। वेरी शार्प एंड, मतलब लोग बड़े कहते थे कि आपके बीच रेस चलती थी जब सीएम अनाउंस होना था, और नहीं, सौरभ भारद्वाज बहुत शानदार व्यक्ति है और मुझे लगता है कि अच्छी दोस्ती है आपकी। अच्छी दोस्ती है। राजनीतिक व्यंग में अगर कोई सबसे आगे है तो वो सौरभ भारद्वाज। रमेश बिदुड़ी। गुंडागर्दी। मतलब मैंने तो चुनाव में यही देखा, आई थिंक चुनाव लड़ने का वो सही तरीका नहीं है। स्वाति मालीवाल। नॉट वर्दी ऑफ कमेंट। ओके, ऑलराइट, मेरे सवाल खत्म हो गए, लेकिन मुझे बहुत मजा आया और मैं वाकई दाद दूंगा आपकी कि आपने हर सवाल का बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिया है। नहीं, जब देखिए, थैंक यू सो मच। हम ईमानदारी से राजनीति करते हैं, मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और पॉलिटिक्स में कभी आप सक्सीड करते हैं, कभी आप सक्सीड नहीं करते हैं, पर मैं ये मानती हूँ कि हमने आज तक, और मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से राजनीति करी है। सो आई हैव नथिंग। बहुत मजा आया मुझे आपसे बातचीत करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू आतिश। थैंक यू।